हिंदी सिनेमा के इतिहास में इस तरह की सुबह कई बार शुरू हुई जब एक नक्षत्र आसमान पे चमका और आगे चलकर देखा भाई उसका जो जमाल है वो तो आफताब की तरह से हो गया। इसी तरह से 6 अक्टूबर एक दिन 6 अक्टूबर को एक ऐसे कलाकार ने दुनिया में जन्म लिया भाई जो मुझे तो हमेशा से ही बहुत पसंद रहे। नाम था विनोद खन्ना। 1968 से पहले विनोद खन्ना को कोई नहीं जानता था क्योंकि सुनील दत्त साहब ने एक फ़िल्म बनानी शुरू की, मन का मीत। दरअसल इस फिल्म में वो अपने भाई को लॉन्च कर रहे थे, सोम दत्त को, और 2 नई अदाकाराएँ भी इसमें उन्होंने ली। लेकिन इसी वक्त में जब एक नया कलाकार उसमें दिखा विनोद खन्ना के नाम से, तो लोग समझ नहीं पाए कि ये एक्टर कौन है। लेकिन पहली ही फिल्म में कुछ हुनर उन्होंने दिखाया और फिर तो चढ़ता चला गया विनोद खन्ना का सूरज। बहुत ही कमाल के कलाकार थे वो। शुरू के दौर में थोड़ा सा साइड्स में काम करना पड़ता था, लेकिन बाद में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कहा, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। विनोद खन्ना तो दरअसल पहले तो जैसे राजेश खन्ना के साथ हैं तब साइड में है, धर्मेंद्र के साथ में तो साइड में है, अमिताभ बच्चन के साथ में तो साइड में। लेकिन फिर विनोद खन्ना ने ये जता दिया कि भाई मैं कोई आम कलाकार नहीं हूँ। वैसे सच ये है कि मेरे हिसाब से हिंदी फिल्म्स के सबसे हैंडसम कलाकारों में मैं विनोद खन्ना, कंवलजीत सिंह और सुनील दत्त, इन तीनों को रखता हूँ। हाँ, देव साहब तो हर युग में मेरे लिए स्मार्टेस्ट एवर रहे ही हैं। अब उन्हें गाने भी मिलने लग गए थे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। अब ये मनहर ने गाया गाना विनोद खन्ना के लिए। दरअसल अगर विनोद खन्ना मेरे प्रिय कलाकार हैं तो मनहर मेरे प्रिय गायक हैं। मौका मिल गया इसमें। इसके बाद में फिर मुकेश साहब आ गए विनोद खन्ना के लिए। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू जाने या ना जाने। जब गाने मिलने लग गए तो विनोद खन्ना की छवि और ज़्यादा हो गई। लेकिन ना जाने जब कामयाबी पे पहुंच रहे थे और बहुत कुछ पा रहे थे तो उन्हें ये लगा कि भाई थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, और वो अमेरिका चले गए। ओशो के वो हो गए चेले, कुछ दिन वहाँ बिताए। उसके बाद में फिर जैसे बाकी लोगों को निराशा सी हुई थी वो भी लौट कर वापस आ गए। लेकिन वापस आकर के जो इनिंग्स उन्होंने शुरू की वो बहुत अच्छी तो थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी वहाँ जाने से पहले। तो मन करता था कभी विनोद खन्ना से मुलाकात हो जाए। भाई कंवलजीत सिंह और अनुराधा पटेल जी का विवाह हुआ तय 13 अप्रैल 1988 को। बारातियों में हम भी मौजूद थे। अशोक कुमार साहब हम लोगों का स्वागत कर रहे थे और उसमें अंदर बहुत सारे सितारे ज़मीन पे उतर आए थे। बॉम्बे में रात को लगभग 11:15 बजे के करीब ये रिसेप्शन ख़त्म हुआ। हम लोग होटल के कमरे में बैठे थे, कंवलजीत सिंह, मैं और अनुराधा जी और 2 साथी और थे कोई उनके। तो इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई और मैं क्योंकि दरवाजे के करीब था, मैंने जाके खोला तो देखा सामने विनोद खन्ना खड़े हुए हैं और थोड़े झूम से रहे हैं। कहने लगे मैं अंदर आ जाऊं। मैंने कहा ज़रूर ज़रूर, आइए आइए, आपका स्वागत है विनोद जी। वो अंदर आ गए। भाई 2.5 घंटे तक लगभग वो वहाँ पर रहे और इतनी बातें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सुनाई। हम लोग गाने भी गाते रहे, मैं भी गाने गाता रहा, वो भी गाने गाते रहे। और अचानक उन्होंने गाना शुरू कर दिया, हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा। मतलब बहुत ज़्यादा सुर में तो नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लग रहा था कि कुछ मिसिंग है अंदर। तो विनोद खन्ना को कामयाबी मिलती चली गई, आगे बढ़ते चले गए और अचानक गुलजार साहब को लगा कि भाई अचानक फिल्म के लिए ये कलाकार बहुत सही है। उसमें एक फ़ौजी की भूमिका उन्होंने निभाई
तो बहुत अच्छी निभाई वो भूमिका उन्होंने। वो उसमें फिर लेकिन में भी उन्होंने उनको ले लिया। लेकिन फिल्म में जहाँ एक तरफ विनोद खन्ना का कमाल है, वहाँ उस फिल्म का संगीत हृदयनाथ मंगेशकर साहब ने, और जो गीत उसमें बनाए वो तो भाई अद्भुत ही है। तो विनोद खन्ना का सितारा चमक रहा था, कहीं देखते देखते मुकद्दर का सिकंदर हो चले थे वो, और बस फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा लगा कि अब वो कैरेक्टर रोल्स में जाने लगे। कोई एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें तो इतना सा रोल उनका देख के मैं ताज्जुब कर गया। शाहरुख खान उसमें हीरो था। किस तरह से नई लहरें पुरानी लहरों को पीछे छोड़ देती हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री से बेहतर कोई नहीं जानता। तो विनोद खन्ना पे जो गीत पिक्चराइज हुए हैं, उसमें एक फ़िल्म हमने देखी थी हाथ की सफाई। उसमें हीरो हीरोइन तो रणधीर कपूर और हेमा मालिनी थे, लेकिन सिम्मी और विनोद खन्ना ने एक उस पर गीत पे एक्टिंग की थी। भाई वो गीत इतना रोमांटिक, वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा। इतने हैंडसम विनोद खन्ना, इतनी खूबसूरत सिम्मी इस गाने में दिखाई देती हैं कि जब भी मैं इस गीत को देखता हूँ भाई मैं तो देखता रह जाता हूँ। विनोद खन्ना की खासियत ये थी कि उनका जहाँ शख्सियत का अपना एक अलग ही मुकाम था, हिंदी फिल्म से इस बात को समझ चुकी थी कि इनको कोई भी रोल आप दे दीजिए, उस रोल को ये बड़े खूबसूरत अंदाज में कर दिया। यानी मेरा गांव मेरा देश में सामने धर्मेंद्र हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चा झूठा में सामने राजेश खन्ना है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमिताभ बच्चन के साथ तो उनकी फिल्म से के भी आती चली गई। लोग तो यहाँ तक कहने लग गए थे कि अगर विनोद खन्ना ने थोड़ी सी समझदारी की होती और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना गए होते तो हिंदी फिल्म्स में वो नंबर 1 होते। लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कहा भाई देखो मैं ज़िंदगी में तजुर्बे करता हूँ और तजुर्बे करता चला जा रहा हूँ। क्योंकि उस रात विनोद खन्ना ने अपनी ज़िंदगी के संघर्ष के बारे में, अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों के बारे में, अपने कुछ जो वहम थे उनके बारे में ज़िक्र किया, और हम बड़ी इत्मीनान से उनकी बातों को सुनते रहे। लगभग 2 सवा 2 बजे जब रात को हो चुके तब उन्होंने कहा अच्छा तो अब हम चलते हैं। और विनोद खन्ना जब वहाँ से गए तो मैं उनको देखता रहा, क्योंकि इतना हैंडसम इंसान भी जल्दी से फिल्म इंडस्ट्री में कभी कोई आया नहीं। तो सूरज तो उगने वाला है, उग गया था विनोद खन्ना का सूरज भी। एक दिन हमने अचानक नीले हॉस्पिटल के कपड़ों में पहली बार उनकी तस्वीर देखी, तो हमें कुछ दोस्तों ने पूछा भाई ये विनोद खन्ना है। मैंने कहा मुझे देखो लग तो रही कोई अंदर में एक ऐसी बीमारी ने उनको घेर लिया कि उस बीमारी से वो निजात नहीं पा सके और दुनिया से रुखसत हो गए। हंसता खिलखिलाता कलाकार, मुस्कुराता कलाकार, यूं रुखसत हो गया कि हम देखते रह गए। और आज भी मैं विनोद खन्ना को उन रोल्स के लिए याद करता हूँ जो उन्होंने किए। इम्तिहान फिल्म में ही जैसे वो कर रहे थे, एक प्रोफेसर का रोल कर रहे थे, तो वो प्रोफेसर ही लगते हैं। और जब वो अचानक में फौजी का रोल करते हैं तो वो फौजी लगते हैं। और इधर जब वो लेकिन में एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं। अच्छा, उनकी ड्रेस सेंस भी बड़ी कमाल थी। जैकेट्स कभी कभी अच्छी पहनते थे, खूबसूरत हैंडसम दिखाई देते थे। टी शर्ट पहनते थे तब भी हैंडसम दिखाई देते थे। और फिरोज़ खान को तो इतने पसंद आए कि कुर्बानी फिल्म में उन्होंने उन्हें बहुत सारा रोल दे दिया। तो ये सुबह है 6 अक्टूबर की और मैं याद कर रहा हूँ विनोद खन्ना को, क्योंकि ऐसे कलाकार फिर जल्दी से दोबारा आने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसा फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर आप पहुंचते हैं और उसके बाद में डाउनवर्ड जर्नी शुरू होती है। हायर द राइज बिगर द फॉल, ये फिल्म इंडस्ट्री का तरीका। कुछ हल्के काले बादल अभी भी ये कह रहे हैं कि हम जाने वाले नहीं हैं, अभी मानसून कुछ दिन और इधर रहेगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, हमें तो बारिश भी बहुत पसंद आती है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। आपको याद है ना क्या लगे कितनी खूबसूरत अदाकारी
विनोद खन्ना ने की थी। हाँ, हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। विनोद खन्ना, वन एंड ओनली विनोद खन्ना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जागते हम रात भर। कोई सहारा होता, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते। यारों पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा। ये गुलजारियन एहसास है। सलील दा ने इसकी धुन बनाई, किशोर कुमार ने गाया, और ऐसी खूबसूरत अदाकारी इस पे विनोद खन्ना ने की कि उनके जितने गीत मैंने देखे हैं आज तक, उसमें इस गीत का रंग कुछ अलग है। गुलजार साहब की पहली ही फिल्म थी मेरे अपने, और उसमें ये किरदार विनोद खन्ना का जो है ये बहुत उभर के सामने आता है। और एक जगह जब वो इस गीत को गाता है तो उसके चेहरे के जितने एक्सप्रेशंस हैं वो सारे के सारे साफ दिखाई देते हैं। और भी कितने सारे गीत गुलजार साहब ने अपनी फिल्म जैसे लेकिन है, लेकिन में उन्हें गीत दिया सुरेश वाडकर ने गाए, दिल में शाम इस तरह आए। तो ऐसे कलाकार को मैं इसलिए याद करता हूँ कि उसमें वेरिएशन बड़ी थी। मैं जब लेख टंडन जी से बात करता था तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने विनोद खन्ना के साथ काम किया है और बहुत ही कमाल का एक्टर होने के साथ साथ इंसान बड़ा कमाल का। मैंने कहा आपने कौन सी फिल्म उनके साथ की? तो उन्होंने कहा मैंने की थी खुदा कसम। मैंने कहा खुदा कसम तो अमिताभ बच्चन की थी। अरे नहीं, अमिताभ बच्चन वाली नहीं, उससे पहले वाली मेरी फिल्म थी जिसमें विनोद खन्ना टीना मुनीम के साथ मौजूद थे। तो मैं आज इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि ये दिन जो है विनोद खन्ना का दिन है, और इस दिन में मैं उनके बारे में जो बातें कह रहा हूँ वो मुझे ओवर द ईयर्स देखने में मिली हैं कि ये एक्टर बड़ा कमाल है भाई। इतना कमाल एक्टर है कि इनको जो भी रोल आप दे दे। अब देखिए, कमला हसन ने जब नायकन फिल्म में रोल किया तो उनको नेशनल अवार्ड मिला, और वही फिल्म जब फिरोज़ खान ने बनाई दयावान के नाम से तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो सिवाय विनोद खन्ना के किसी और को लेने का मतलब ही नहीं है। और बहुत अच्छी अदाकारी फिल्म दयावान में की विनोद खन्ना ने। अब मैं इन्हीं कलाकारों के बारे में कहता हूं कि ना तो कहीं से ऐसी कोई इन लोगों ने एक्टिंग को सीखा था, ना इन लोगों ने कोई ऐसी किताबें पढ़ी थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि नेचुरल फ्लेवर इन लोगों में था, और उसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि वो एक अद्भुत कलाकार है विनोद खन्ना। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि किस आसानी से मौत किसी भी इंसान को आकर ले जाती है। वो आखिरी दिनों की तस्वीरें हम भूलते नहीं हैं जिसमें एक निरीह प्राणी के रूप में, एक उदास से इंसान के रूप में जो एक बड़ी बीमारी को झेल रहा है, हम विनोद खन्ना को देखते हैं। दरअसल हम विनोद खन्ना को इस रूप में देखने के आदी नहीं थे, क्योंकि वो तो इंसान ही बहुत कमाल के, ऐसा हैंडसम इंसान, लेकिन मौत के सामने किसी की चलती नहीं। तो आज उनकी सालगिरह पे बहुत सी बातें मेरे मन में आई तो मैंने सोचा कि मैं कह देता हूँ। और ये गीत ख़ास तौर से गुलजार साहब का लिखा हुआ, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। अब ये दरअसल गीत ही इस तरह का है, इसके अंदर विरह इतना है, इसमें उदासी इतनी है, आँखों में नींद ना होती, आंसू ही तैरते रहते। कितना दिलकश गीत बन जाता है विरह वेदना में भी अगर गुलजार साहब लिखते हैं। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर, कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई
होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो ला ला।